Hi dear students, this is our second session of chapter Real Numbers for class 10th. In this session we are going to study about Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm and their various applications. So let us start our discussion from the two words lemma and algorithm. The first one is lemma. What is lemma? जो लेमा है वो है क्या? लेमा is nothing but a proven statement used for proving another statements. What? A proven statement. A proven statement used for proving अनदर स्टेटमेंट. एक जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है उसका यूज अगर किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हम यूज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लेमा कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू whether 10 is an even number or an odd number, then what will you do? You just start dividing 10 by 2. Why have you done so? Because it is said that if any number is exactly divisible by 2, then it is an even. Means that ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या कि if any number is exactly divisible by 2 then it is an even, it can be considered as a lemma. What? Lemma. और इस स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी दूसरे नंबर्स, कोई भी नंबर को ये पता कर सकते हैं कि वो एक इवन नंबर है या फिर वो एक हमारा ऑड नंबर है. सो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या कहलाया? लेमा कहलाया. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो क्या है? एल्गोरिथम है. क्या है? एल्गोरिथम. अब ये क्या है? अब देखो, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या होता है? पर्टिकुलर स्टेप्स को उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो दिए गए हैं, यूज करना होता है. या फिर कहिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस क्लासेस में आपने कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स का कंस्ट्रक्शन किया. वहां पर आपने क्या किया? स्टेप्स लिखे. स्टेप्स में क्या लिखे? वॉट एवर यू हैव डन इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर. लेट अस कंसीडर you have constructed a particular geometrical figure in 6 steps. यहां पर अगर जो स्टेप 1 का वर्क है उसे हम 6th स्टेप पे करें और 6 का 1st स्टेप पे करें, दैट मीन्स अगर हम इसी ऑर्डर को रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, अल्टर कर दें, तो क्या हमें वो पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर मिल पाएगा? नहीं मिलेगा. उस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्हीं स्टेप्स को फॉलो और उसी ऑर्डर में करना पड़ेगा जो कि पहली बार हमने किया. अगर एक बार हमने कंस्ट्रक्ट किया, उसी को जो हमने कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स यूज करें उन्हें हमें स्टेप वाइज, जो हमने वर्क किया उसे हमने स्टेप वाइज लिख लिए. कोई भी पर्सन उस स्टेप्स को अगर उसी ऑर्डर में फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर बन करके आएगा. अदरवाइज इफ क्या होगा कि अगर वहां कोई भी चेंज होगा उसके ऑर्डर में, स्टेप्स के ऑर्डर में, तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर बन करके तैयार नहीं होगा. मीन्स दैट क्या है
ये जो हमको स्टेप वाइज क्या मिला, स्टेप्स मिला यहाँ पर कई सारे, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो एक प्रोसीड्योर हमको ये दे रहा है, एक प्रोसेस दे रहा है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एल्गोरिदम कह सकते हैं। किसके लिए, उस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो एल्गोरिदम हमारा क्या है, एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ व्हाट, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो हमें क्या दे रहा है, प्रोसीड्योर की प्रोवाइड कर रहा है, विच गिव्स अस a procedure for solving a particular प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसे कोई नंबर लेते हैं 20, इसे 4 से डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 21, इसे फिर 4 से डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आएगा इस सिचुएशन में 1। 4 से नेक्स्ट नंबर इसके सक्सेसर 22 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। इसके सक्सेसर 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। इसके भी सक्सेसर को अगर हम फिर डिवाइड करते 24 को किससे, 4 से, तो 4 यहां पर क्या होगा 5 टाइम्स नहीं बल्कि 6 टाइम्स लगेगा, और फिर से हमारे पास रिमाइंडर का वैल्यू क्या आया 0। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहां पर 4 से रिमाइंडर कितना आया 0, डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर कितना आया 1, 2 एंड 3, फिर क्या आया 0। दैट मीन्स on dividing any number by 4 we have got 4 different remainders as 0, 1, 2 and 3. The minimum remainder is 0, the maximum value of remainder is 3. Here the maximum value of remainder is also less than the value of divisor, so we can conclude that remainder is always less than the divisor. And one thing more here, 0, 1, 2, 3, how many possible cases of remainder, 4। कितने हैं 4। तो the maximum क्या कर सकते हैं, या फिर the possible number of remainders after dividing any number by n मान लीजिए n, then क्या हो जाएगा इज n। अगर हम n से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो टोटल के टोटल पॉसिबल रिमाइंडर्स की संख्या होगी वो भी कितनी होगी n होगी। और एक और चीज नोट कर लीजिए यहां कि जो मैक्सिमम रिमाइंडर होगा वो क्या होगा n-1 होगा। जो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवाइजर जो n है उससे 1 लेस होगा। और इसी स्टेटमेंट को देखिए हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको हमने डिवाइड किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना 4 इंटू 20 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5 प्लस 0। 21 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 1। क्लियर है। अब इसी को यूक्लिड्स महाशय ने क्या किया, स्टेटमेंट का फॉर्म दिया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा या फिर उन्होंने क्या कहा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर। देखते हैं क्या कहा गया उनके स्टेटमेंट में।
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इट सेज दैट, क्या कहता है कि इफ वी हैव टू इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist two integers. अब यहां पर इंटीजर्स को क्या कर सकते हो, होल नंबर्स भी कर सकते हो, कि जो ये इंटीजर्स हैं किसके बारे में कहा जा रहा है, कोशेंट और रिमाइंडर के बारे में कहा जा रहा है. तो कोशेंट और रिमाइंडर, अगर आप किसी दो पॉजिटिव इंटीजर में से एक से किसी दूसरे को डिवाइड करते हो, तो कोशेंट कभी निगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर भी नहीं होगा. तो इंटीजर्स भी हम यहाँ लिख सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, या फिर होल नंबर्स भी लिख सकते हैं. टू इंटीजर्स q एंड r satisfying a relation, what is the relation, a equals bq plus r, what, a equals bq plus r, where जो रिमाइंडर का वैल्यू था वो क्या था, डिवाइजर से लेस, दैट मीन्स यहां पर डिवाइजर कौन होगी, b, greater than equals to 0, that means 0 less than or equals to remainder less than b, या फिर 0 either less than or equals to r less than b. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर 22 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया 5 और रिमाइंडर क्या आया 2. तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई 22, b की वैल्यू क्या हो गई 4, q की वैल्यू क्या हो गई 5 एंड r की वैल्यू क्या हो गई 2. अब यहाँ बात है कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कहाँ करेंगे, सोचिए. अब अगर हमें क्या करना है, दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालना है. जैसे मान लेते हैं 22 और 4 का ही निकालना है, तो क्या कीजिएगा, वन टाइम तो ये आप लिख लिए, फिर क्या करेंगे, याद कीजिए एचसीएफ निकालने में आप क्या करते हो, अगर हमको 22 एंड 4 का एचसीएफ निकालना है तो ग्रेटर नंबर को हम स्मॉलर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ठीक है, कितना जा लगेगा बोलिए, 5 जा, रिमाइंडर कितना आया 2. तो जो हमारा फर्स्ट केस का रिमाइंडर होगा वो सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और फर्स्ट केस का जो डिवाइजर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा. फिर क्या हो जाएगा 2 2 4, रिमाइंडर 0. हम डिवीजन कब तक करते हैं, जब तक कि हमें क्या नहीं मिले, रिमाइंडर 0 नहीं मिले. अब देखो कि अगर हम ऐसा करें, ये b की वैल्यू को हम यहाँ ला लें, कहाँ a के प्लेस पे, r के वैल्यू को ले आए b के प्लेस पे, तो क्या लिखोगे आप 2 × 2 + 0. तो यहाँ पर हम 22 और 4 के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज किए, यहाँ पर 4 और 2 के लिए किए. मतलब कि हम क्या करें, ये स्टेप मिला, दो स्टेप में हमें क्या मिला, एचसीएफ मिला. तो स्टेप से हमको क्या मिलेगा, एल्गोरिथम की बात आएगी, स्टेप्स की जहां पर बात आएगी. तो दो स्टेप्स में हमने क्या फाइंड किया, 22 और 4 का एचसीएफ. मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए लगाएं, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए लगाएं, और वही चीज अगर हम रिपीट करके हम स्टेप्स बनाए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले. यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारा एचसीएफ निकालना है किसका, 22 और 4 का.
तो उसके लिए हमारा ये क्या कहला जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहला जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, दैट इज नथिंग बट अ टेक्निक which is used for finding the HCF of two given positive integers। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को फाइंड आउट करने का जो टेक्निक है वही हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, जहां पर हम हर स्टेप में क्या यूज करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। दैट्स वाई, और यही रीजन है कि लेमा और एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को लगभग सेम कहा गया है, सेम कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लिख लो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को, क्या हो जाएगा, और उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम HCF को निकालने के लिए जा देखते हैं। It is a technique for finding HCF of any two positive इंटीजर्स। कैसे, अब फिर से कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक 50 और 18 का, 50 और 18 का हमें क्या करना है, HCF निकालना है। क्या करोगे आप, तो 50 और 18, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिंस 50 इज ग्रेटर देन 18, तो आप क्या करोगे, जो हमारा नॉर्मल मेथड जो हम लोग बचपन से यूज करते हैं HCF निकालने के लिए, वो क्या करते हैं, 50 को डिवाइड करेंगे 18 से, 18 2 टाइम्स 36, रिमाइंडर क्या आया 14, देयर आफ्टर 14 से किसको डिवाइड करेंगे, 18 को 1 टाइम, रिमाइंडर क्या आया 4, फिर हम 4 से किसको डिवाइड करेंगे, 14 को, 4 3 सा 12, रिमाइंडर क्या आया 2, 4, अब इस 2 से हम किसको डिवाइड किए, 4 को, रिमाइंडर क्या है हमारा 0, या फिर कहिए कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कब तक हमने डिवाइड किया, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। और उस पर्टिकुलर केस का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो हमारा डिवाइजर है वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा HCF। अब जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन क्या था, सॉरी यहाँ पर लेमा नहीं एल्गोरिथम कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, एल्गोरिथम कर लीजिए, सॉरी, ठीक है। एल्गोरिथम हमारा टेक्निक हो गया, लेमा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट जिसको कि हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने क्या देखा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो एक्चुअली एक क्या था हमारा डिविडेंड था, जो हमारा क्या था एक्चुअल में जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वही तो वो था, डिविडेंड इक्वल्स टू बी से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब जरा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन, अब इसको हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग या फिर क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली 50 और 18 में क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो क्या लिखिएगा, 50 इक्वल्स आप लिखोगे 18 इंटू 2 प्लस 14, 1 स्टेप फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब यहां पर आप देखो, यहां पर क्या है, जो फर्स्ट स्टेप का क्या आया, रिमाइंडर आया, वो सेकेंड स्टेप के लिए क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। फर्स्ट केस का जो डिवाइजर है वो हमारा सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ, डिविडेंड बन गया। क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। मीन्स दैट जहां पर ये क्या वैल्यू था a, ये क्या था b, ये क्या था q, ये क्या था r। तो यहाँ जो b की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगा, a के प्लेस पे। जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगा, b के प्लेस पे।
तो अगर आप 18 को एक्सप्रेस कर रहे हो 14 के मल्टीपल में तो क्या होगा 14 इंटू 1 प्लस 4, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब कि हमने अब किस पे इक्लिप्स डिवीजन लेमा का यूज किया 18 और 14 पे। फिर अभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट का बी हमारा यहाँ आया 14 और जो रिमाइंडर का वैल्यू आया 4 वो यहाँ आया, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 2। अगर हम 14 और 4 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज किए तो हमको क्या वैल्यू मिला 4 इंटू 3 प्लस 2। अभी भी आर का वैल्यू क्या है 0 नहीं आया। फिर क्या करेंगे 4 और 2 पे यूज करेंगे, 4 और 2 के लिए यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और इस सिचुएशन में हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो जो एचसीएफ होगा 15 और 18 का वो क्या हो जाएगा, जो लास्ट डिवाइजर है या फिर लास्ट में जो बी का वैल्यू मिल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 50 और 18 का, जो कि यहाँ पर क्या है 2 है। अब देखो आपने ये जो 4 स्टेप्स फॉलो किया, कोई भी पर्सन इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करके एचसीएफ निकाल सकता है। किसको, किसका सिर्फ 50 और 18 का। तो एल्गोरिथम हमें क्या दे रहा है, एक टेक्निक दे रहा है। और एल्गोरिथम होता क्या है वो हम बताया पहले कि अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो कि हमें एक प्रोसीड्योर देता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर किस चीज को सॉल्व करने के लिए हमको प्रोसीड्योर मिला, एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए। किसके एचसीएफ को 50 और 18 के, जिसमें हमने यूज किसको किया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। ठीक है। अब अगर हम कहें कि किसी भी दो नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का हमको एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो क्या होगा देखते हैं। क्या होगा, अगर क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी where a and b are two positive integers ठीक है। अगर हमको निकालना है क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये हम लिख नहीं रहे, बस समझाने को क्या कैसे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेकआउट करेंगे वेदर ए और बी इज आउट ऑफ 2 ए एंड बी विच वन इज ग्रेटर। तो हम ये मान ले रहे हैं यहीं पर कि वे एंड सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। आप ये प्रोसीड्योर में मत समझो, ये प्रोसीड्योर में आप सबसे पहले क्या करेंगे ए और बी के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। किसका अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। कुछ वैल्यू मिलेगा ए का बी के फॉर्म में। मान लीजिए ए का जो वैल्यू मिला बी इंटू सी प्लस डी, सी प्लस डी। कंसीडर करते हैं कि डी का वैल्यू हमारा 0 नहीं है, डी का वैल्यू 0 नहीं आया, वेयर डी डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो वैल्यू 0 होना चाहिए और उसी सिचुएशन का जो डिवाइजर होगा, जो वैल्यू ऑफ बी होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। अब क्या करेंगे, फिर हम बी और डी, अब जो हमारा 2 बचा, अब ये जो b का वैल्यू है ये हमारा क्या बनेगा नेक्स्ट सिचुएशन के लिए, डिविडेंड की डिविडेंड, और d क्या मिलेगा हमारा डिवाइजर।
तो ये कंफर्म है कि हमारा बी क्या होगा, ग्रेटर होगा, और डी क्या होगा, हमारा स्मॉलर होगा। ऐसे भी कंफर्म है और वैसे भी कंफर्म है, क्योंकि बी हमारा डिवाइजर और डी क्या हमारा रिमाइंडर। आर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन बी, डी का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे क्या, अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू बी एंड डी, टू बी एंड डी। तो कंसीडर करते हैं इस सिचुएशन में हमारा, मतलब ऐसे कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं। अब हम कितना लिख सकेंगे, हम 2 करते हैं। फर्स्ट में मान लिया कि हमारा डी क्या था, नॉन जीरो था, और सेकेंड सिचुएशन में जब हम यूज किए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बी और डी के लिए, तो बी को लिख लिया डी इंटू समथिंग ई प्लस 0। मतलब कि हम तब तक इस स्टेप 1 को करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर कितना नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, आर का वैल्यू कितना नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो जब हमें आर का वैल्यू 0 मिल जाएगा तो उस सिचुएशन का क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ बी होगा किसके अकॉर्डिंगली, ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंगली। मतलब इस सिचुएशन का जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा ए और बी का। बस कर सकते हैं हम कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू डी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डी की वैल्यू हम नहीं लिखें, डी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको लिखना है 0 तो नहीं होगा, और डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन बी। एंड यहाँ पे हमने एक सिचुएशन लिया है कि डी का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर हमने ये सिचुएशन लिया है केवल किसके लिए, ग्रेटर के लिए, 0 डी ऐसा लिया हमने, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमने मान लिया कि यहाँ जो आर का वैल्यू है वो क्या है, 0 है, या फिर अगर आर की वैल्यू को 0 नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आर ही ले लो, यहाँ पर क्या ले लो, आर ले लो। फिर क्या करोगे, डी और आर के लिए अप्लाई करोगे, एंड फिर हेंस वैसे ही तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ सके, 0 नहीं आ सके। तो मान लेते हैं इसी केस में हमारा रिमाइंडर कितना आया, 0 आ जाएगा सेकेंड केस में। तो उस सिचुएशन में डिवाइजर हमारा कौन है, डी है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नॉर्मल वे से एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। अब देखो आप लेमा कह लो या फिर कह लो एल्गोरिथम, दोनों बात लगभग सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स यू विल सी इन क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखा होगा, समवेयर यू विल सी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखा होगा। फाइंड एचसीएफ ऑफ, छोटा नंबर ही लेते हैं, 140 एंड 50, 140 एंड 50 क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, 140 इज ग्रेटर देन 50, 140 इज ग्रेटर देन 50। तो स्टेप फर्स्ट जो आप है आपका वो क्या करोगे, अब अप्लाई करोगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 140 एंड 50। तो देयरफॉर क्या करोगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 140 एंड 50 we get क्या मिला,
140 इक्वल्स 50 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ पर 40 आपका जीरो है क्या? नहीं, 40 आपका जीरो नहीं। ये स्टेप फर्स्ट की बात होगी। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर 50 है और यहाँ पर क्या है 40, तो अब क्या करेंगे 50 को 40 से डिवाइड करेंगे। फिर स्टेप 2 में सिंस क्या होगा 50 इज ग्रेटर देन 40, देयरफॉर अप्लाइंग यूक्लिड्स division lemma to 50 and 40, we get, what do we get? 50 equals 40 into 1 plus 10। अभी भी जो हमारा रिमाइंडर हुआ स्टेप 2 में वो जीरो नहीं है। फिर सेम वे से हम क्या करेंगे स्टेप 3 करेंगे। कब तक हमें परफॉर्म करना है? टिल रिमाइंडर का वैल्यू जीरो नहीं आ सकता है। फिर क्या करेंगे? अब किस में अप्लाई करेंगे? अब बताओ, अब किस में अप्लाई करेंगे? 40 और 10 के लिए। तो क्या होगा फिर 40 हमारा क्या है, लिख लीजिए, सिंस 40 इज ग्रेटर देन 10, thus applying Euclid's division lemma to 40 and 10, we get, what do we get? 40 equals 10 into 4 plus 0। अब रिमाइंडर इस केस में स्टेप 3 में हमारे पास कितना आया? 0 आया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एचसीएफ का वैल्यू जो हमारा, द केस इन विच द रिमाइंडर बिकम्स 0, डिवाइजर ऑफ दैट केस, डिवाइजर ऑफ दैट केस इज द रिमाइंडर ऑफ द गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सो आप हेंस में लिख सकते हो, हेंस HCF of 150 and 40 is 10। HCF से कितना आ गया? 10। अब बात है कि क्या हम ये सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे? तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप लिखना पसंद करते हो नहीं पसंद करते, लेकिन बेहतर है कि हम इतना लिखेंगे करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप इसी वजह से आप दूसरे नंबर्स का भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं होता तो आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं, सिंपल में लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा कि भैया 140 इक्वल्स 50 इंटू 2 प्लस 40। फिर ये वैल्यू कहाँ जाता है? यहाँ, ये वैल्यू यहाँ। तो क्या होता है 50 इक्वल्स 40 इंटू 1 प्लस 10। फिर ये वैल्यू कहाँ आ जाता? डिविडेंड के फॉर्म में। तो 10 इंटू 4 प्लस 0, 10 इंटू 4 प्लस 0, तो ये हमारा 10 हो जाता एचसीएफ। लेकिन बेहतर है कि आप स्टेटमेंट लिख करके करो। अब हम इनके वेरियस एप्लीकेशंस को देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस पे, सो दैट, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, so that every positive, ऐसे लिखिए, दूसरा ले लीजिए, every even positive integer is
is of the form 2m and every odd positive integer is of the form 2m plus 1। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। अब यहां सोचने वाली बात है कि कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। मीन्स दैट रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। कंसिडर करते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which when divided by 2 q becomes as quotient and r becomes as remainder। आप ये भी लिख सकते हो कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू। सिंपल वे में आप ये भी लिख सकते हो देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we have, what do we have, a equals 2q plus r where r की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन 2, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन 2, या फिर कहो कि 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 2। दैट इज r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 है या फिर क्या है, 1 है। तो इस सिचुएशन में अगर हम केस 1 ले लें, केस 1 व्हेन r इक्वल्स 0, a का वैल्यू क्या हो गया, 2q। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है या नहीं, ये मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू m, वेयर m इज इक्वल्स टू। अब देखो जहां सब हमारा a का वैल्यू 2m आया, 2 का कोई मल्टीपल है, सिंस यहाँ पर लिख लो, फिर ये चीज हम बाद में कर लेते हैं, फिर यहीं पे करो, सिंस a इज अ मल्टीपल ऑफ 2 therefore a इज एन इवन। a हमारा क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब क्या है, केस 2 है, अब क्या हमारा केस 2 है। केस 2 में क्या होगा, जो वेन r की वैल्यू क्या है, 1, a की वैल्यू क्या हो गई, 2q प्लस 1 होगी। यहां पर हम 2m ना लेकर के सिंपली 2q भी लिख सकते हैं, क्यों इसको फालतूगिरी करें, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इसको 2q में रखिए, ठीक है। तो 2q मतलब 2 का मल्टीपल है, दैट्स व्हाई हमारा वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो दो ही चीजें ना हो सकता है, क्या, इवन, आइदर इवन और ऑड। तो अगर हमारा 2q क्या है, इवन है, तो डेफिनेटली 2q प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा। यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो any positive integer is either an even or an odd। therefore या फिर ऐसे एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए
and here 2q is an even, तो उसका सक्सेसर क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ऑड होगा। देयरफॉर 2q plus 1 is an odd, is an odd। ये बात यहां पर होती है खत्म। तो हमारा हेंस में आप लिख लोगे, हेंस में क्लाइन लिख लोगे, हेंस every positive integer is of the form 2q and every odd positive integer is of the form 2q plus 1। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहां से और हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और क्या करते हैं देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में आपको देते हैं, हालांकि बुक में भी अवेलेबल है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम होगी वो फिर से वही बात, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके आप पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और राइज कर सकते हो। क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट द स्क्वायर ऑफ, फिर ऐसे लिखिए क्वेश्चन को, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, 3m plus 1। तो यहाँ पे आप फिर से हम कर रहे हैं कि दो काम कर सकते हो। क्या, पहला कि ये कंसिडर, ये हमको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर है जो 3m, 3m plus 1 और 3m plus 2 के फॉर्म का होगा, ये तो हम उसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जब ये स्क्वायर है और वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, किसी नंबर का अगर स्क्वायर है और वो अगर 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर भी 3 का मल्टीपल होगा। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो अगर 81 3 से डिविजिबल है तो 9 भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं। जब पढ़ेंगे हम लोग, एक टॉपिक हमारा उसमें, लेकिन अगले सेशन में, इस सेशन में नहीं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो जहां पर ये कन्फर्म है कि एक नंबर क्या है, क्या स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो करना क्या है, यहाँ पर जब हमारा स्क्वायर अगर 3m और 3m plus 1 के फॉर्म का है, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए जो नंबर है वो भी इसी फॉर्म का होगा, वैसा हम कंसिडर करते हैं। मतलब कि हम नंबर को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। कंसिडर करते हैं हमारा कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, लेट a बी एनी positive integer which when divided by किससे डिवाइड करना है हमको, वही तो बोल रहे हैं 3 से, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 9। वो भी हमारा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। सो हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 3। Q and R become as quotient and remainder respectively. Therefore, using Euclid's division lemma, we get, what do we get, a equals 3q plus r, where r की वैल्यू क्या हो जाएगी, either greater than or equals to 0 और less than
3। दैट इज आप कह सकते हो कि r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, 1 और 2। ठीक है, अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, व्हेन r इक्वल्स 0, a की वैल्यू क्या हो सकती बताओ। r की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हो 3q प्लस r में, तो a की वैल्यू क्या होगी 3q। अब हमको इसका क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, इंटीजर नहीं प्रूफ करना, हमको क्या करना है इसका स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, दैट मीन्स 3m। वेयर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। पहले सिचुएशन में 3m का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 लेते हैं, व्हेन r की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1। स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर लिख लेंगे ऑन स्क्वायरिंग। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई आपके पास, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1 कितना आ जाएगा 6q प्लस स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। अब यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म्स में, इन टू टर्म्स में, लास्ट टर्म को छोड़ दीजिए, इस टू टर्म्स में क्या है 3 कॉमन है, ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब प्लस में क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 3m प्लस 1, वेयर m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3q स्क्वायर प्लस 2q के बराबर। तो पहले सिचुएशन में क्या है 3m के बराबर है, दूसरे सिचुएशन में क्या आया a स्क्वायर का वैल्यू 3m प्लस 1 के इक्वल आया। अब जो हमारा थर्ड सिचुएशन वो क्या लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं। क्या है, व्हेन r की वैल्यू क्या बची हुई है 0 और 1 का काम खत्म है, तो क्या बचा 2। तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 2 ऑन स्क्वायरिंग। क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 3q इज 9q स्क्वायर, व्हाट 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 कितना हुआ 12q, कितना हुआ 12q प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अब यहाँ पर 3 कैसे कॉमन होगा, नहीं होगा, होगा। 4 को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ a इक्वल्स 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इन तीनों टर्म में 3 कॉमन है, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें इतनी मिल गई। क्या मिली, ए स्क्वायर की वैल्यू मिली 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब थोड़ा सा इस कॉर्नर में, लेफ्ट वाले कॉर्नर पे आइए, तो हमने क्या किया, अब इसको ए स्क्वायर को लिख लिया 3m प्लस 1, वहां पर m की वैल्यू क्या हो गई, वेयर m इक्वल्स 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। बोर्ड का साइज छोटा पड़ जा रहा है इसलिए सॉरी। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 3m प्लस 1। तो आपने यहाँ पर देखा कि ए स्क्वायर का वैल्यू आइदर 3m प्लस 1 और फिर से 3m प्लस 1 ही आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। आप इसको इस वे से प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, हमने कहा था आपको एक क्वेश्चन देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा आप हमें पूछिएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करना है। बस हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ स्क्वायर के प्लेस पे क्यूब कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन में क्या कर दे रहा है, क्यूब कर दे रहा है। आप भी जहां जहां स्क्वायर हमने किया है वहां पर आप क्या कर लोगे, क्यूब कर लोगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो आप हम इसको सॉल्यूशन को मिटा देते हैं। हेंस में लिख दोगे कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, हम अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको बस क्या करना है, जहां जहां हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर किया वहां पर आपको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। एंड देयर आफ्टर यू विल गेट द सॉल्यूशन इन जस्ट व्हाट सिमिलर वे व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो आप लोग मैक्सिमम वर्क कीजिए और क्वेश्चन कीजिए बेस्ड ऑन द रियल नंबर्स, बेस्ड ऑन द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इससे हमारा बन जाएगा। ठीक है, आप मैक्सिमम वर्क करके आप हमको क्या करो, कोई प्रॉब्लम हो उसे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो, उसका सॉल्यूशन हम जल्द से जल्द प्रोवाइड आपको कर देंगे। ठीक है, सो लेट अस इन दिस सेशन, बेस्ट ऑफ लक, बाय, बी हेल्दी, बी what happy, bye.